हमारे राव साहब हमारे से जुड़ चुके हैं। आप सबको विदित है कि हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी सिंह भारतीय सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री, वास्तव में जो आप सब जानते ही हैं, एक ऐसा ईमानदार स्वच्छ छवि के मालिक आज हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूरी भारत सरकार के अंदर कर रहे हैं। आपका इस त्रिवेणी कार्यक्रम के अंदर गोकलगढ़ ग्राम से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। राव साहब आज के इस त्रिवेणी कार्यक्रम के अंदर हम सबको संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी सिंह आज के इस व्यस्तम कार्यक्रम के अंदर भी आप यहाँ पर उपस्थित होकर के आप इस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर आज यहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपका पूरे गोकलगढ़ ग्राम से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हम सब निवेदन करेंगे कि आपसे कि आप आज इस कार्यक्रम के अंदर आप दो शब्द कहें। आदरणीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी सिंह। धन्यवाद। मैं समझता हूं मेरी आवाज आ रही होगी। जी साहब। ठीक है। माननीय गुरु शिवेंद्र मुनि जी महाराज, एमएलए साहब अगर आए हैं तो एमएलए लक्ष्मण सिंह जी, भाई दीपक अग्रवाल जी, सभी जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, अग्रवाल समाज के साहिबान, पंजाबी समाज के साहिबान, जो भी एसएस जैन सभा गोकलगढ़ के साथ जुड़े हुए व्यक्तिगण हैं, चाहे वो गोकलगढ़ के हों, चाहे वे आसपास के गांव के हों, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक हॉल का उद्घाटन गोकलगढ़ के अंदर एसएस जैन सभा के माध्यम से किया जा रहा है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मुझे जैन सभा ने आमंत्रित किया, शायद इस उम्मीद से कि मैं खुद उपस्थित हो पाऊंगा। पिछले एक साल से कोविड का प्रकोप देश भर के अंदर बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था। कुछ हाल के 2-3 महीनों के अंदर कम हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत तौर के ऊपर सभाओं के अंदर आना जाना चालू नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कार्यक्रम करवाने वालों से कहा कि भाई मेरे को अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़वा दें तो मेहरबानी होगी। तो आज मैं आपके बीच के अंदर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। और सबसे पहले तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि इतनी भारी तादाद गोकलगढ़ के अंदर इस कार्यक्रम के लिए जो नजर आ रही है वीडियो के ऊपर, मैं नहीं समझ रहा था कि सुबह सुबह 10 बजे इतने भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुंच पाएंगे। और लोग, नौजवान, नर नारी, बुजुर्ग, सारे के सारे जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि देश के अंदर आज भी सद्भाव है और कुछ भला कार्यक्रम हो रहा हो तो महिलाओं का तो कम से कम खास तौर के ऊपर रुझान बन ही जाता है। कोविड का जिक्र मैंने किया और आप लोगों को मालूम है कि एमपी के तौर के ऊपर कुछ ग्रांटें एमपी लैड फंड के नाम से हम मुहैया करने की अनुमति सरकार से लेते रहते हैं। लेकिन पिछले एक साल के अंदर जो कोविड हुआ तो सारा का सारा एमपी का एमपी लैड फंड वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया गया। और मैं चाहता था कि मैं आज जब आपके बीच के अंदर भाषण दूं तो मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर दूं कि कुछ ना कुछ मेरे एमपी लैड फंड से आपके इस एसएस जैन सभा गोकलगढ़ को भी दिया जाए। दुर्भाग्य है कि एक साल और हमारे को एमपी लैड फंड को ताक पे रख करके रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकोप कोविड का भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही
एमपी लैड फंड भारत सरकार की तरफ से दोबारा से देने की अनुमति होगी तो आपकी इस संस्था को मैं अपनी तरफ से सबसे पहले एमपी लैड फंड का पैसा दूंगा। हर्ष हर्ष मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का लंबा कार्यक्रम है। शिवेंद्र मुनि जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग उनकी बात ज्यादा सुनने के लिए आए हैं। मैं तो बतौर यहाँ का एक नुमाइंदा आपके बीच के अंदर हमसफर के तौर के ऊपर उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह आज का कार्यक्रम बड़े अच्छे रूप से सफल रहे और आने वाले समय के अंदर इसी तरह से कार्यक्रम होते रहें ताकि भाईचारा आपस के अंदर लोगों के अंदर बना रहे और भगवान के अंदर विश्वास लोगों का बना रहे। धन्यवाद और जय हिंद। आदरणीय राव साहब से मेरा निवेदन है कि आज उद्घाटन की आप परमिशन दें। जो आज का जो हमारा नवनिर्मित जो जैन स्थानक का उद्घाटन हो रहा है, आप हमें आज्ञा दें और हम आपकी आज्ञा से आज के इस नवनिर्मित जैन स्थानक का उद्घाटन कर सकें और हम अपने कार्यक्रम को जरूर जरूर करिएगा। और आपकी हमें आज्ञा आदेश मिल चुका है और आप जिस प्रकार आज आपने अपने बहुत व्यस्तम कार्यक्रम के अंदर आपने समय निकाल करके यहाँ पर आकर के हमें जो आशीर्वाद के रूप में अभिभाषण दिया, आपका हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और इसी के साथ भविष्य में भी कि आपका सहयोग बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री राव साहब। धन्यवाद।